हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज का वीडियो कोई आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे कि आप पढ़ाई के नाम पे जो अपना 8 घंटा बर्बाद करते हो, आप 8 घंटा तो पढ़ते नहीं हो, उस चीज़ को आप 2 घंटा पे अच्छे से फोकस करके कैसे पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको 2 घंटा पढ़ना है, बट 8 घंटा जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाई के अलावा करते हो पढ़ाई के नाम पे, उसको हम देखेंगे कि हम 2 घंटा में इफेक्टिव पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इफेक्टिव पढ़ाई और फोकस एकदम समझिए 98 क्या 100% आपका फोकस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है आपको पढ़ते समय, आप प्रॉब्लम क्या होता है आपके साथ। 8 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो मेन प्रॉब्लम क्या है, फेक स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। आप पढ़ने के लिए नहीं हो, बल्कि ज़्यादा दिखाने के लिए पढ़ते हो। दिखाने के लिए कहने का मतलब, आप पढ़ने के लिए आपको घर में बोला जा रहा है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, तो आप दिखाने के लिए क्या करते हो, बुक लेके बैठ जाते हो बस। ठीक है, वो आपका फेक स्टडी होता है। आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, बस आप सामने का नाम का बस सामने रख लेते हो अपना बुक्स और नोटबुक को, बस दिखावा करते हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बस यहीं पढ़ते पढ़ते पूरा टाइम आपका निकल जाता है। ठीक है, तो वैसे आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा, कॉन्स्टेंट फोन डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है आपके पास, फ़ोन आपको मिल गया है कि चलो फ़ोन में मैं लेक्चर देखता हूँ, फ़ोन में मैं नोट्स देखता हूँ, बट आधा टाइम तो आप फ़ोन में किसी और दूसरा चीज़ देखने में लगा देते हो। कभी आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, वो सब में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, ना कि पढ़ाई पे, ना ही लेक्चर देखने पे, ना ही नोट्स देखने पे। ठीक है, उसके अलावा पैसिव रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बस आप पढ़ते जा रहे हो, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, बस पढ़ते जा रहे हो, वैसा नहीं। ठीक है, नो रिवीजन सिस्टम, ना ही आपका कोई रिवीजन का सिस्टम हो। मल्टीटास्किंग किल्स फोकस। मल्टीटास्किंग क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ आपका दिमाग चलते रहता है कि मैं दूसरा काम भी कर लूँगा, मैं खा भी लूँगा, मैं कुछ और भी कर लूँगा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, पढ़ते समय आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। उसके बाद वॉचिंग लेक्चर्स विदाउट नोट्स। लेक्चर अगर आपको मिल गया है किसी चैप्टर्स का कोई सब्जेक्ट्स में, तो आप क्या करोगे, बस बुक खोल लो, वीडियो खोल लोगे और देखते रहोगे, बिंज वॉच करोगे। उससे पढ़ाई नहीं होता है, आपको प्रॉपर वहाँ नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट को, बस वीडियोस देखने से नहीं होगा। उसके बाद है लो एनर्जी पुअर स्लीप। रात में आप लोग सोते नहीं हो अच्छे से, पुअर स्लीप होने के कारण क्या होता है, आपका एनर्जी हमेशा लो रहता है। और स्टडिंग विदाउट अ क्लियर टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बस पढ़ रहे हो, आपका कोई टारगेट नहीं है कि मुझे इतना सिलेबस खत्म करना है, इतना कॉन्सेप्ट मुझे आज ही क्लियर कर लेना है, इतना कुछ मुझे समझ जाना है, ये कोई टारगेट नहीं होता, बस आप पढ़ने का दिखावा कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए, और एक बात यहाँ लिखा है, एवरेज फोकस स्पैन ड्रॉप्स एवरी 3-5 मिनट्स। ठीक है, जो फोकस का टाइम होता है वो हमेशा गिर जाता है 3 से 5 मिनट में। मतलब 3-5 मिनट तो आपको बहुत अच्छे से लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका फोकस वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो काम नहीं करना है। तो वाई टूअर्स कैन बी मोर पावरफुल। ठीक है, तो 2 घंटा क्यों पावरफुल हो सकता है 8 घंटा के सामने। देखो, 8 घंटा आप पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ 8 घंटा बहुत बेकार है, क्योंकि इसका फोकस सही नहीं होता है। अब बार बार स्लो प्रोग्रेस होता है, बर्न आउट हो जाते हो, लग जाता है कि हाँ हम बहुत देर पढ़ लिए, बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और 2 घंटा क्यों आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे मैक्सिमम रिटेंशन रहेगा। आप एक जगह पे 2 घंटा तक लगातार बैठोगे तो कम से कम कंसंट्रेशन आपका हाई रहेगा, रिवाइज आप फास्ट कर पाओगे। आपको पता है ना कि 2 घंटे का ही मेरे पास टाइम है, तो आप उसमें जल्दी रिवीजन भी कर पाओगे, आपका मेमोरी भी बेटर हो सकता है, आउटपुट आपको बढ़िया मिलेगा, क्योंकि मेन आउटपुट ही तो देखना है कि आउटपुट आपको बढ़िया मिलता है कि नहीं। ठीक है, बाकी आप ग्राफ देख सकते हो कि देखो क्या होता है। अगर आप यहाँ देखोगे टाइम वर्सेस फोकस लेवल में, तो रेड वाला जो दिया है वो 8 आवर्स स्टडिंग का है। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत लगेगा कि हाँ कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है, बट फोकस गिरते जाएगा। अगर इसको अच्छे से बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। जो ग्रीन वाला है, अगर आप यहाँ से ऐसे बना रहे हो ग्रीन वाला, तो रेड वाला इसके नीचे से आएगा, क्योंकि ग्रीन में एटलीस्ट आपका रहेगा, तो आप एटलीस्ट आपका फोकस स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा और बढ़ते जाएगा। बट रेड वाला को यहाँ से बनाने से बढ़िया और नीचे से बनाओ। उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि अगर रेड वाला नीचे बनाओगे, क्योंकि आपका 8 घंटे पढ़ते समय आपका क्या होगा, फोकस कम रहेगा। फोकस कम रहेगा तो आप फोकस कम रहेगा तो ग्रीन वाले से आप लेस इफेक्टिव होगा ना आपका रेड वाला, तो और नीचे से बनाना। ठीक है, ठीक है, तो समझे। तो ओवरऑल आपको क्या पता चला कि 8 घंटा अगर आप सोच के बैठोगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। बशर्ते आप क्या करो, 2-2 घंटे का ले लो। ठीक है, 2-2 घंटे का आप टाइम ले लो, उससे बढ़िया। ठीक है, अब देखो 2 घंटा का सिस्टम क्या होना चाहिए, ये मैं डिस्कस करता हूँ। कि इतना देर से मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटा ही आपको पढ़ना है, तो 2 घंटा आप कैसे पढ़ना है, ये मेन बात आपके लिए होगा। तो सबसे पहले क्या आपका सिस्टम होना चाहिए 2 आवर्स का। सबसे पहले स्टेप 1, 10 मिनट प्लानिंग।
प्लानिंग बस आप 10 मिनट का करोगे, ठीक है। 8 घंटे में आप 2 घंटा तक तो प्लान ही करने में चला जाएगा आपका कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब बार बार टॉपिक स्विच करोगे, लेकिन आपका प्लानिंग कितना देर का होना चाहिए, मात्र 10 मिनट का, ठीक है। उसके बाद 50 मिनट डीप स्टडी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, बस आपका ध्यान स्टडी पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए। आप नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन पूरा फोकस आपका स्टडी पे होना चाहिए, ठीक है। फिर 10 मिनट का आप वहां पे ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक में ऐसा नहीं जैसे टी ब्रेक हो गया, कुछ भी ऐसा ले सकते हो, लेकिन आपको अपना दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है, आपको रखना अपना दिमाग वहीं पे है, आपके कॉन्सेप्ट पे ही रहना चाहिए, आपके फोकस पे ही रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर 50 मिनट रिकॉल रिवीजन ये सब कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितना कुछ आपने पढ़ा उसको समझो कि क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या समझ में आया, वो सब रिकॉल करो, रिवीजन करो, ठीक है, फोकस होके। और लास्ट में क्विक समरी नोट्स आप बना लो कि क्या क्या हमने पढ़ा, उसका एक नोट्स के तौर पे बना लो, इसको माइंड में आप रिवीजन कर लो। बात समझ आया? तो ये 2 घंटे का प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आप एक टॉपिक का प्लानिंग कर लिए, 10 मिनट में किसी एक टॉपिक को ही पकड़ो, आपको इतना पता होगा कि कौन सा टॉपिक मैं कर पाऊंगा उतने देर में, तो उस टॉपिक को पकड़ो और कंप्लीट करो, ठीक है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आप टॉपिक को लेके भटकते रहो, 8 घंटे को लेके आप भटकते रहो बार बार, वैसा नहीं, ठीक है। एक टॉपिक को पकड़ो और फोकस करते रहो। बात समझ आया? तो अगर इसमें आप फोकस रखोगे तो आपका इफेक्टिव होगा 2 घंटा। तो 2 घंटा अगर इफेक्टिव होगा, एक टॉपिक पे अगर आपने काम कर लिया होगा, तो फिर से आप 2 घंटा किसी दूसरे टॉपिक के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो 8 घंटा में आप 4 बार बढ़िया से स्टडी कर लोगे, अगर टोटल 8 घंटा आपके पास है तो, ठीक है। 8 घंटा आपके पास है तो, ठीक है। बात समझ में आया? 2 घंटा का पूरा समरी, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक दो सभी स्टूडेंट का होता है, वो क्या होता है? हाईलाइट एवरीथिंग। अब आपको कहा गया है कि मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो, तो आप पूरा हाईलाइट कर देते हो, वो काम मत करना। स्टडिंग वाइल स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम खोल लिए हो, इधर अपना नोट्स पढ़ रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है, एकदम गलत तरीका है। रिवीजन का कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी रैंडमली पढ़ ले रहे हो, ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना रिवीजन कर रहे हो, तो ये सब आपका कॉमन मिस्टेक है जो कि एकदम आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखो रिटेंशन, क्या है रिटेंशन? मान लो आप पीपल रिमेंबर 10 पर व्हाट दे रीड, 10% ही लोगों को मालूम रहता है कि वो क्या उन्होंने पढ़ा है, 20% को जो वो सुनते हैं और 80% जो रिकॉल करते हैं। 10% आपको क्या जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहता है, 20% जो आपने सुना है और 80% जो आपने एक्टिवली रिकॉल किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, अगर आप यहाँ 70% कर लो, ठीक है। तो ये होता है। बाकी एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेड रिपीटेशन फास्टर लर्निंग, ठीक है। अब बार बार रिकॉल करोगे हर रिपीटेशन के बाद, हर छोटे गैप के रिपीटेशन के बाद, तो आपका लर्निंग फास्टर होगा, ठीक है। वही कैसा हमने जो अभी डिस्कस किया 2 घंटे में करना है, ठीक है। बात समझ आया? लेकिन होता है ना कि कोई टॉपिक आपको फिर भी 2 घंटे में नहीं समझ आ रहा, तो फिर से इसी प्लान के साथ आप 2 घंटा लो। बात समझ आया? लेकिन ऐसा नहीं कि 8 घंटे के चक्कर में पड़े हो। टारगेट आप 2 घंटा से ही शुरुआत करो, पहले उस टारगेट को पूरा करो, फिर अगला 2 घंटा, फिर अगला 2 घंटा, ठीक है। वैसे होना चाहिए। और फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? फोकस प्लस एक्टिव रिकॉल, रिवीजन और स्लीप, आपका क्या होगा? टॉपर लेवल प्रोडक्टिविटी। देखो टॉपर क्या होता है? टॉपर ऐसा नहीं कि आपका हमेशा वो पढ़ते रहता है। टॉपर अच्छे से सोता भी है, अच्छे से खाता भी है, अच्छा खाता भी है, एक्सरसाइज भी करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। वो अपना हेल्थ का खास करके ज़्यादा ध्यान रखता है। तो इस बात को एकदम ध्यान दो कि आपको स्लीप भी अच्छा होना चाहिए, आपका स्लीप 7 to 8 आवर्स का होना चाहिए डेली, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ोगे तो आपको नींद आएगा, तो वही ना, उससे क्या फ़ायदा फिर। और रात में वही जल्दी सोया करो, 10-11 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ, ठीक है। और सुबह में पढ़ने का भी आदत डालो, ठीक है। उससे ये होगा कि आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो बात समझ आया? स्लीप भी आपके लिए कितना जरूरी है, आपको ये बात समझ आई, ठीक है। तो पढ़ने के लिए जो जो चीज़ मैंने बोला, ये सब चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो बस जो जो मैंने बात बोली आपको पढ़ने से रिलेटेड, वो सब आपको फॉलो एकदम हर हाल में करना है, तभी आपका भला हो पाएगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद लास्ट में कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप ये सब पढ़ सकते हो, वही सब पॉइंट है जो मैंने पहले बताया। एक देखो यहाँ लाइन लिखा है, प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन परफेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक रात में पढ़ के परफेक्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपका स्लो प्रोग्रेस करते करते ही आपको परफेक्शन मिलेगा, ठीक है। और स्मॉल स्टेप आपको डेली परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। लर्न करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, लर्न समझो कॉन्सेप्ट को, रिवाइज करो और बार बार इसी काम को करते जाओ, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी और चीज़ें हैं आप सब पढ़ लो। यहाँ लिखा है डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी रिजल्ट। कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने पहले भी बात किया कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, मोटिवेशन से आपके लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यही सब बातें थी जो मैं आपको बोला हूँ, जिससे आपका क्या हो सकता है, पढ़ाई इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो आप इस शेड्यूल को फॉलो करो, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस
यही वीडियो में इतना ही। आप बस क्या करो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी हेल्प मिल जाए। आप अगर पेरेंट्स हो, देख रहे हो, तो अपने बच्चों को ये वीडियो अभी दिखा दो और उन्हें सब बातें समझा दो और बोलो कि आपको ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। बस तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो।